के लिए अलग अलग तरह की और बेतुके बयान दिए जा रहे हैं। वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात किया जाए तो उस तरीके से बात करते हैं तो जियो पॉलिटिक्स जो हो रही है वो इस समय उस जियो पॉलिटिक्स के सेंटर में, उस जियो पॉलिटिक्स के सेंटर में अपना जो भारत देश है वो इस समय सेंट्रलाइज है। क्यों सेंट्रलाइज है? इसका भी एक रीजन है। सेंट्रलाइज होने का रीजन है क्या है ये जानना है, और भारत कैसे अपने आप को ग्रो करता हुआ जा रहा है, इस ग्रोथ का जो रिजल्ट है उस रिजल्ट की वजह से भारत की इकोनॉमी इस समय फास्ट ग्रोइंग कर रही है, फास्ट ग्रोइंग कर रही है। अब जब कोई चीज भी फास्ट ग्रो करेगी, सिंपल सी बात है उस पे नजर सभी का रहेगा। जैसे कहावत होती है कि जब बाजार में हाथी चलती है तो बहुत से कुत्ते होते हैं जो भौंकते हैं, लेकिन वो हाथी उस कुत्तों को पलट कर जवाब नहीं देती है, जानती है कि इन कुत्तों का काम क्या है, सिर्फ भौंकने का काम है। इस समय भारत पूरे विश्व में जो अपनी इकोनॉमिक पावर लेके चल रहा है वो एक हाथी के समान चल रहा है। किसके समान चल रहा है? हाथी के समान चल रहा है। और इस हाथी के समान चलने की वजह से ही जितने भी भारत से फ्रेंड दोस्त हैं भारत के, वो या दुश्मन, इन सभी के आंखों में भारत एक तारे के रूप में चमक रहा है। और यही चमकना, भारत का चमकना उनके लिए एक टेंशन का कारण बन गया। ये सब पॉसिबल कैसे हो रहा है? इस सब का पॉसिबिलिटी सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्त कौन था, दुश्मन कौन है, और उस दोस्त और दुश्मन में भारत किस तरीके से अपनी चीजों को बढ़ा के चल रहा है, ग्रो करके चल रहा है, ये आज जियो पॉलिटिक्स का सेंट्रलाइज एरिया भारत बन चुका है। एक साइड में चाइना है, दूसरी साइड में रशिया है, एक साइड में यूएस, अमेरिका। अब आप समझिए कि भारत इन सभी के साथ चलते हुए अपने आप को, अपनी इकोनॉमी को बना के रखा है, या ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय में पावर ऑफ इकोनॉमी बनके बैठा हुआ है। ठीक, और उसका सबसे बड़ा रिजल्ट ये है